मैं अब आना चाहूँगा हम्म, जिसमें मैं आप दोनों की राय जानना चाहता हूँ, हम्म, ज्योति मल्होत्रा के ऊपर। हम्म। ज्योति मल्होत्रा एक स्पाई है, आप डिटेक्टिव हैं, आपको कोई रिश्ता तो नहीं है उससे? इस पावर डिटेक्टिव में बहुत फर्क होता मैं है। श्योर। सो मैं ज्योति मल्होत्रा का केस इस वक्त बहुत ज़्यादा लाइमलाइट पे है, हम्म, राइट? कि वो 2022 में पहली बार पाकिस्तान गई, हम्म, उसके बाद वो हाई कमीशन, पाकिस्तान हाई कमीशन में जाती है। हम्म, वहाँ पे दानिश नाम का एक शख्स मिलता है जो कि पाकिस्तान एम्बेसी में काम करता है। जिसके बाद ज्योति जाती है दोबारा पाकिस्तान, फिर तीसरी बार जब वो पाकिस्तान जाती है 10 दिन के टूर पे जाती है। वो मैंने सारे व्लॉग्स भी देखे हैं जिसमें वो हर जगह, चाहे सेंसिटिव लोकेशन भी हो, जैसे जब वो वाघा बॉर्डर क्रॉस कर रही है तो जो बीएसएफ के ऑफिसर्स हैं उनकी भी वीडियो बना रही है। सो आगे चलते चलते पता चलता है कि वो हमारे देश की सेंसिटिव जो इंफॉर्मेशन है वो लीक कर रही थी। तो मैं एज अ डिटेक्टिव, नॉट एज अ स्पाई, एज अ डिटेक्टिव जानना चाहता हूँ कि आप इस केस को कैसे देखते हैं? आई टेल यू सी क्या होता है कि जब आपको कोई सोर्स कल्टीवेट करना होता है, जैसे हमें भी क्या करना होता है कि कई बार इंफॉर्मेशन कहीं से आपको गेन करनी है। इंफॉर्मेशन गेन करने के लिए या तो आप अपने आदमी को अंदर डालते हो इंफॉर्मेशन गेन करने के लिए, या सामने वाले के पर्सन को ही कल्टीवेट कर लेते हो कि आप इंफॉर्मेशन निकाल सको। हम्म, अब कल्टीवेशन कैसे होती है? हम्म, कल्टीवेशन ऑफ अ सोर्स ऐसे नहीं होती है कि आप गए किसी को पकड़ा और पैसे दिए और बोला कि बेटे मेरे को ये इन्फॉर्मेशन ला दे। नोबडी विल डू दैट। कल्टीवेशन होती है कि उसके साथ फ्रेंडशिप डेवलप करी जाती है, उस रिलेशन को नर्चर किया जाता है, उसका ट्रस्ट अपने अंदर डेवलप किया जाता है, उसके इमोशंस जनरेट किए जाते हैं। मुझे एक बात बताओ, आर्मी में लोग बॉर्डर पे लड़ रहे हैं, ठीक है? आर दे फाइटिंग ओनली फॉर मनी, फॉर नो, देयर सैलरीज? नो, दे आर फाइटिंग फॉर इमोशंस, हम्म, राइट? जब सामने वाले के इमोशंस आपके अंदर आ जाते हैं पूरी तरीके से, ठीक है? तब आदमी का ट्रस्ट आपके अंदर आता है, तब आप उससे कुछ भी काम करा सकते हो, हम्म, ठीक है? तो यू ग्रैब द इमोशंस ऑफ द अदर पर्सन। नाउ व्हाट हैज हैपेंड विद दिस गर्ल according to me is she went to Pakistan High Commission for visa, हम्म, right? Where she met this person, ठीक है? दानिश, दानिश, right? तो he might have, वो उसका ये तरीका था, इन्होंने अडॉप्ट किया हुआ था। शी माइट नॉट हैव बीन द ओनली गर्ल, पकड़ी सिर्फ ये गई है। हो सकता है कि वो हर लड़की को ही ऐसे टारगेट करता हो, या हर पर्सन को टारगेट करता हो जो उसको लगता है वल्नरेबल टारगेट है मेरे लिए, ये आराम से वो हो जाएगा। उसको मीठी मीठी बातें करके, प्यार से बातें करके, जो वो सुनना चाहता है वो सारी बातें करके, और उनको जो है अपनी तरफ अट्रैक्ट करके, उनको वो लाइफ दिखा के जो उन्होंने कभी ज़िंदगी में देखी ही नहीं होती, ठीक है? लाइफ क्या होती है? अगर आप पॉवर्टी में रहे हो ज़िंदगी भर, हम्म, ठीक है? पॉवर्टी में रहने के बाद आपको अचानक से फ़ेम मिलना शुरू हो जाता है। हम्म, अचानक से आपको जो है पैसा भी आना शुरू हो जाता है। हम्म, अचानक से आप हाइली प्लेस्ड डिग्निटरीज़ को भी मिलना शुरू हो जाते हो। हम्म, आप भले ही अपनी कंट्री की एम्बेसी ना हो, पाकिस्तान की एम्बेसी में जाके हाइली प्लेस्ड डिग्निटरीज़ से मिल रहे हो, ठीक है? उसकी वजह से आप पाकिस्तान विज़िट कर पा रहे हो। आपको लग रहा है इस पर्सन में पावर ऑफ अथॉरिटी है। पावर ऑफ अथॉरिटी से ना बहुत लोग इम्प्रेस हो जाते हैं। ये पाकिस्तान में इसके बाद बड़ी पावर ऑफ अथॉरिटी है। आप इनिशियली उससे इसलिए अट्रैक्ट नहीं हो रहे हो कि आप स्पाई बनने वाले हो। आप इसलिए अट्रैक्ट हो रहे हो उससे क्योंकि आपको ये सारी चीज़ें मिल रही हैं। अचानक से आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा-अच्छा होना शुरू हो गया है। हम्म, ये चीज़ आपको अट्रैक्ट कर रही है। पैसा भी आना शुरू हो गया है। वो आपको फेवर्स भी सारे दे रहा है, और वो ये भी शो कर रहा है मैं तुम्हारे लिए कितना इमोशनल हूँ। ठीक है? आई कैन डू एनीथिंग फॉर यू इन दिस वर्ल्ड। आप यू गेट ऑन द सेवंथ स्काई। नाउ अब क्या होता है कि जब आपको इतना कुछ मिलना शुरू हो जाता है, एक स्ट्रैटेजी है। फिर हम्म, क्या है कि जब वो इमोशनल हो गई, इट इज़ कॉल्ड अ प्रॉपर काइंड ऑफ हनी ट्रैप, ठीक हम्म, है? उसका एक तरीके से उसको हनी ट्रैप किया। जब वो इमोशनल हो गई, तो थोड़ा-थोड़ा उससे पहले प्यार से इन्फॉर्मेशन, ये ज़रूरी नहीं है कि कोई इन्फॉर्मेशन अगर किसी को निकालनी हो, तो डायरेक्टली वो ये बोल के निकाले कि मुझे पहलगाम पे अटैक करना है, मुझे यहाँ की इन्फॉर्मेशन ला दो। ठीक है? वो ये भी बोल के इन्फॉर्मेशन ले सकता है कि आप मुझे ना पहलगाँव की वीडियोज़ ला दो, कश्मीर घूम के आओ, मैं वहाँ पे जा नहीं सकता हूँ, तुम देखो वहाँ पे कैसा हम्म, अरेंजमेंट होता है, हम्म, क्या कैसी जगह है, मुझे हर जगह तुम जहाँ पे जाओगे मुझे प्लीज़ वहाँ की फ़ोटोग्राफ्स खींच के भेजो, ठीक है? तो यू नेवर नो, लोगों से बातें करो वहाँ पे जाके, आपको नहीं पता उसको किस तरीके से एंटाइस किया गया, ये हम्म, सारे काम करने के लिए, हम्म, ठीक है? सो जिस टाइम पे हिसार में उसके बारे में ये न्यूज़ है कि भई हिसार में उसने आर्मी की जगहों को लाइक कैंटोनमेंट पोर्ट एरियाज। हाँ, कैंटोनमेंट एरियाज़ के फोटोग्राफ्स भेजे एंड ऑल। उस टाइम तक वो पूरा फ़ॉल कर चुकी होगी। ये एक दिन में डेवलप नहीं हुआ, ये डेवलप हुआ ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है? कितना सर पीरियड ऑफ टाइम जो आप बोल रहे हो कि एक टारगेट को ऐसे बनाया जाता है, तो अब जब ये हुआ होगा शुरू, हुँ। तो ये इतना जो ट्रस्ट है एक इंसान पे, कितना समय लगता है एक ट्रस्ट इस तरह से बनाने के लिए? सी आई टेल यू किसी के ऊपर तो आप 1 महीने में भी ट्रस्ट बना सकते हो,
ठीक है? ये पर्सन टू पर्सन डिपेंडेंट है। किसी को बनाने में आपको बहुत लंबा टाइम लग जाता है। यू योरसेल्फ सेड कि 2022 में वो गई थी पाकिस्तान। पाकिस्तान, ठीक है? तो ये सोचो 2022 से 2025 3 साल दानिश हैज़ इन्वेस्टेड इन हर, हुँ, राइट? हुँ, नाउ ही वाज़ एक्सट्रैक्टिंग इन्फॉर्मेशन स्लोली एंड ग्रेजुअली, शुरू में नहीं उसने इन्फॉर्मेशन दी होगी, हुँ, बट वन्स शी हैज़ फॉलन इनटू लव विद हिम, right? She has emotions for him, she trusts him completely, and she is getting the lifestyle that she aspired for, हुँ, जो कि आम आदमी को मिलता ही नहीं है देखने को, और वो भी ऐसे हम्बल बैकग्राउंड से जिसने जिंदगी में कुछ देखा ही ना हो, हुँ, ठीक है? हुँ, तो वो चीज जो है ना, धीरे धीरे शी स्टार्ट फ्लोइंग, अदरवाइज कोई अपनी कंट्री का क्यों गद्दारी करेगा, हुँ, हुँ, श्योर, राइट? दिस इज हाउ इट हैपेंस। ओके, ओके। सो अब मैम एक मैं पढ़ रहा था अबाउट साइकोलॉजिकल प्रोफाइलिंग ऑफ एन इंडिविजुअल। आपने माधुरी गुप्ता के केस के बारे में सुना है? माधुरी गुप्ता, नो, शी व्हाट इज इट? सो शी वाज़ आल्सो डिप्लोमैट और वो इंडियन ही थी, तो इंडियन डिप्लोमैट थी। पाकिस्तान में इस्लामाबाद में पोस्टेड थी, जो हमारी इंडियन एम्बेसी है। सो शी वाज़ 40, अनमैरिड। तो पाकिस्तान का कोई कर्नल रैंक का व्यक्ति इनके साथ टच में आता है, इनके साथ एक रिलेशनशिप बन जाता है एंड शी स्टार्ट्स टू शेयर आवर इंफॉर्मेशन विद दैट पर्सन। ओके। सो मैम एज अ फीमेल मैं ये जानना चाहता हूँ कि जैसे सर ने भी बताया कि एक टारगेट को कल्टीवेट किया गया, तो क्या एक जैसे ज्योति की अगर हम रिस्पेक्ट में बात करें और ये जो माधुरी गुप्ता का भी जो केस सामने आया, क्या एक ऐसा क्या है जो कि साइकोलॉजिकली लड़कियों को हिट करता है और वो शायद बिना उनको पता लगे वो एक स्पाई बन जाती हैं? सी व्हाट आई फील एज अ फीमेल कि अगर आप गर्ल, जैसे आपने बताया खुद वो अनमैरिड थी 40 प्लस, या दिस गर्ल अबाउट हम बात कर ज्योति रहे हैं ये 30 ज्योति, 32 इयर्स की थी, हाँ 30 सॉरी 33 इयर्स की तो थी। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं कि आप अनमैरिड हो, आपके पास एक बहुत स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल बैकग्राउंड नहीं है, आप एक पुअर बैकग्राउंड से बिलोंग करते हो, इमोशनली आप सेटल्ड नहीं हो, कि आपके साथ बहुत अच्छा फ्रेंड सर्कल नहीं है या एक स्टडी रिलेशनशिप नहीं है, तो कोई पर्सन जो आपसे बहुत प्यार से बात करेगा, आपकी हर चीज, इवन इफ यू आर अ नॉर्मल लुक, इफ आई से एन एवरेज लुक गर्ल, अगर हम इसको भी देखें, शी इज नॉट वेरी बहुत ब्यूटीफुल, बहुत हाँ, सुंदर नहीं हाँ। है, एवरेज लुक गर्ल, अगर हम उसको दिखाएं कि ओ यू आर द मिस यूनिवर्स, आपसे सुंदर कोई अच्छा नहीं है, आपसे अच्छा कोई इंटेलिजेंट पर्सन नहीं है, आप जितना इंटेलेक्ट किसी का अच्छा नहीं हुँ, है, द वे यू प्रेजेंट योर सेल्फ, हुँ, अगर आपके बारे में हर चीज बहुत अच्छा बोले, हुँ। तो डेफिनेटली यूल फॉल विद दैट गाय। अभी तक तो ये बताया जाता है सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन वगैरह दी जा रही है और पाकिस्तान की एक प्रो इमेज दिखाने की कोशिश हो रही है कि पाकिस्तान अच्छा है, इस तरह से वीडियोज़। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि इन फ्यूचर और क्या-क्या हो सकता था एज़ अ स्पाई, ये कहाँ तक जा सकती थी? क्या-क्या इन्फॉर्मेशन इंडिया की लीक हो सकती थी? हम इस चीज़ को जज नहीं कर सकते, बट जितना मैं इस गर्ल को मतलब जितना हमने इस गर्ल के बारे में स्टडी किया है, ये बहुत सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकती थी, क्योंकि इसका पाकिस्तानी एम्बेसी में एंट्री ज़रूर थी, बट इंडिया डिप्लोमेट्स के साथ, इंडियन सिक्योरिटीज़ के साथ, इंडियन आर्मी के साथ कोई लिंक नहीं था। हुँ, तो एट मैक्स जो ये इन्फॉर्मेशन दे सकती थी, जैसे पहलगाम का हम इवेंट बोले कि वो जस्ट इवेंट से 1 महीने पहले वहाँ गई थी। तो व्हाट आई कैन मेक आउट कि ये हो सकता है कि दानिश या जो भी ये बॉय है, उसने ये बोला हो कि आप पहलगाम जाओ, बहुत सुंदर जगह है, मैं आपको स्पॉन्सर करूँगा आपका जाना। हुँ। यू आर अ यूट्यूबर, आप अच्छे वो बनाते हो, वीडियोज़ आस-पास बनाते हैं, सिक्योरिटी देख सकते टूरिस्ट हो, को बता सकते देखो, हो। आप टूरिस्ट को देखो। वो उसने ये नहीं बोला होगा कि आप सिक्योरिटी देखो, उसने बोला होगा टूरिस्ट को देखो, मुझे हुँ, वीडियो कॉल पे पूरा एरिया दिखाओ, कितना सुंदर है, मैं भी हुँ, देखना चाहता हूँ, क्योंकि हुँ, मुझे इंडियन वीज़ा नहीं मिला है। तो हुँ। उस तरीके से उसने इन्फॉर्मेशन शेयर किया होगा। शायद इस गर्ल को भी ये नहीं पता होगा कि इसकी इन्फॉर्मेशन का ये मिसयूज़ होने वाला है या ये अटैक के लिए यूज़ होने वाली है। ओके।